नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल। न्यूज़ 22 स्कोप देख रहे हैं आप। और आज सुबह धनबाद कोयलांचल की ताज़ा तरीन सुर्खियों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। बता दें कि आज सुबह से धूप खिली हुई है। न्यूनतम तापमान आज 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान दिन में 24 डिग्री तक जाने की संभावना है। पूरी तरह से मौसम जो है सर्द हवाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में आप बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ख्याल रखें और मौसमी बीमारियों से उन्हें बचाए रखें। साथ ही आपको हम आज की अगर ताज़ा तरीन सुर्खियों से अवगत कराते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कारोबारी सहयोगी धनबाद में एक व्यवसायी हैं गुन्नू सरदार, और उनका पूरा नाम गुरप्रीत सिंह सब्रेवाल है। और उनके यहाँ कल सुबह से ही ईडी रेड कर रही है। उनके आवास पर और उनके कार्यालय में ईडी की रेड चल रही है। इसके अलावे धनबाद के अलावे कुल 5 ठिकानों पर उनके यहाँ रेड चल रही है ईडी की। इस रेड में क्या कुछ मिला है, अभी तक ईडी की तरफ से कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक ईडी की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। उनके पिता यहाँ रहते हैं, उनसे पूछताछ हुई है। और चूँकि सब्रेवाल पिछले 2 साल से वो हरियाणा शिफ्ट कर चुके हैं, तो कई तरह के मामले जो है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले को लेकर के यह जो छापेमारी चल रही है, इस मामले में अगर ईडी कुछ खुलासा करती है तो उसे भी हम आप लोगों से शेयर करने का काम करेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि आज भाजपा विधायक ढुलू महतो ने एक वनभोज का आयोजन किया है। वह उनके चिटाई स्थित आवास पर रखा गया है, आवास के पास रखा गया है। और वहीं भाजपा के साथ साथ झामुमो भी अपने नेताओं के साथ में आज मैथन डैम में पिकनिक मना रही है। और दोनों ही जगहों पर संभव है कि राजनीतिक बयानबाजी होगी। चूँकि पिछले दिनों अगर हम बात करें तो भाजपा के जो विधायक हैं ढुलू महतो बागमारा से, उन्होंने जिले के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं अमितेश सहाय, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अमितेश सहाय के द्वारा उसका जवाब दिया गया, लेकिन मीडिया के सामने आकर उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा है। तो आज संभव है कि वो मीडिया से बात करें और इन तमाम चीज़ों पर वो खुलकर अपनी बातों को रखें। अगर हम धनबाद में राजनीतिक गतिविधियों के अलावे अगर बात करें तो राहुल गांधी की जो यात्रा होनी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको लेकर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा आज ढुलू महतो की पिकनिक के बहाने कई तरह के राजनीतिक मुद्दों पर और आने वाले लोकसभा चुनावों पर चर्चा करेगी। इसके अलावे धनबाद के लिए एक बड़ी सौगात की बात है जो हेमंत सरकार ने अपने कैबिनेट के बैठक में दिया है, वो ये है कि धनबाद के जो गया लाइन से गुजरने वाली जो अंडरपास बनने वाली है, उस अंडरपास की स्वीकृति में उसकी जो प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है कैबिनेट के माध्यम से, उसमें बजट बढ़ा दिया गया है। 30.5 करोड़ रुपए की लागत से अब यह अंडरपास जो है आरयूबी बनेगी और इससे धनबाद के लोगों को बेहद फ़ायदा होगा। जाम से निजात मिलेगी, शहर के लोगों को एक अल्टरनेट ऑप्शन तैयार होगा धनबाद के बैंकमोर इलाके से। और जो गया पुल का इधर का इलाका है, श्रमिक चौक का इलाका, धनबाद रेलवे स्टेशन का इलाका, इन तमाम जगह पे लोगों को आर पार जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावे अगर हम बात करें धनबाद कोयलांचल की अन्य गतिविधियों की, तो आप बस ये समझ लीजिए कि कई जगहों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अयोध्या से आए हुए पवित्र जो अक्षत है, उस अक्षत को अलग अलग जगह पर कलश यात्रा के माध्यम से भ्रमण कराया जा रहा है। और उस अक्षत के माध्यम से लोगों के घर जाकर निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अयोध्या ना जाकर आप अपने घर के आसपास के मंदिरों में ही जाकर भगवान की पूजा पाठ करें। 22 तारीख को जब रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा अयोध्या में, उसका लाइव प्रसारण देखें और आरती में भाग लेकर इस पल को ऐतिहासिक बनाएं। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं आज कोयलांचल धनबाद में आज भी देखने को मिलेगी। इसके अलावे अगर हम बात करें धनबाद पुलिस की, तो धनबाद पुलिस की जो अवैध कोयला कारोबार एवं अवैध पत्थर के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वह भी लगातार जारी है। अब तक यह जो कार्रवाई थी सिर्फ कोयले पर टिकी हुई थी, लेकिन ग्रामीण एसपी के निर्देश पर मैथन इलाके में, निरसा इलाके में कई जगहों पर जो अवैध ट्रैक्टर पर कार्रवाई हुई है। जो बालू का खनन, अवैध खनन के माध्यम से बालू को लोड करके अलग अलग हिस्सों में ले जाए जा रहे थे, उन ट्रैक्टरों पर कार्रवाई हुई है। कई ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस अब
अवैध खनन के खिलाफ सख्त हो गई है। और चाहे वो पत्थर का खनन का मामला हो या फिर कोयले का खनन का मामला हो या फिर अवैध बालू खनन का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को धनबाद पुलिस कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसके अवैध कारोबार पर रोक लगाने का प्रयास में जुटी रहेगी। और धनबाद की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव आने वाला है और कई अधिकारी जो है धनबाद से दूसरे ज़िले में चले जाएंगे और दूसरे ज़िले के जो अधिकारी आएंगे वो यहाँ पर विधि व्यवस्था के साथ साथ जिला प्रशासन का कार्य जो है वो संभालेंगे। तो उस परिस्थिति में नए पदाधिकारियों के लिए धनबाद ज़िले में काम करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 31 जनवरी से पहले जो गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग का, उससे पहले राज्य सरकार को ये तमाम तबादले कर देने हैं और इसकी रिपोर्ट जो है वह चुनाव आयोग को सौंपनी है। ये तो बहुत जल्द ज़िले में बड़े पैमाने पर तबादला भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें धनबाद में पुलिस विभाग की, तो DSP से लेकर इंस्पेक्टर और 18 बैच के जो जितने दरोगा हैं, थानेदार हैं, ये तमाम लोग जो हैं दूसरे ज़िले में चले जाएंगे और 80% जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। और तमाम लोग फिर जब दूसरे ज़िले से यहाँ पर आएंगे तो उन लोगों को ये जिम्मेवारी मिलेगी। उसी तरह प्रशासनिक अगर तबादले की बात करें तो DDC और DC को छोड़ करके नीचे का जो पोस्ट है उन तमाम जगहों पर SDM भी अभी हाल ही में आए हैं। तो इसके अलावा जो कई पोस्ट ऐसे हैं अपर समर्था स्तर के पदाधिकारी और जिला के कई अन्य पदाधिकारी, प्रखंड में BDO CO, ये तमाम लोग बदल जाएंगे और इनके जगह पे नए लोगों की पोस्टिंग धनबाद में देखने को मिलेगी। तो हम आपको धनबाद कोयलांचल की अन्य ताज़ा तरीन सुर्खियों से आज दिन भर अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।